नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज जिस योजना के ऊपर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है पीएम मित्रा। ठीक है, क्या है पीएम मित्रा, सब कुछ चर्चा करूंगा। और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि भारत अब जो कपड़ा उद्योग की बात करता है, जहां आत्मनिर्भर की बात करता है, जहां हम बात करते हैं साथियों अगर गांधीवादी सोच की, जहां गांधी जी ने खुद चरखा चला के कपड़ा बनाया था, तो कपड़ा से एक बहुत ही भारत का जो है पुराना रिश्ता है कपड़ा उद्योग से। उसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है पीएम मित्रा योजना। ठीक है, तो पीएम मित्रा योजना के अंदर में अभी एडिशनल कॉस्ट जो है, जो इस योजना को लॉन्च किया गया था, ऐसा नहीं है कि आज किया गया है, 1 साल पहले किया गया था, लेकिन इसमें एडिशनल कॉस्टिंग की गई है 5,000 करोड़ के आसपास, कुछ 500 करोड़ या 5,000 देख लूंगा अभी आगे। तो ये एडिशनल कॉस्टिंग क्यों की गई है? क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत में जो कपड़ा बने वो सिर्फ भारतीय लोगों तक सीमित ना हो, हम उन्हें एक्सपोर्ट कर सकें। तो जो कल्चर टाइज हैं भारत के, भारत जिस तरह के कपड़े बनाता है, चाहे वो साड़ी हो गया या फिर शर्ट हो गया, तो बहुत लोग जो फॉरेनर लोग होते हैं वो साड़ी पहनना, वेयर करना पसंद करते हैं। उनको पसंद आता है इस तरह का ट्रेडिशन, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन। तो आप देखे होंगे ये सब न्यूज़ में भी काफ़ी बार आता है कि विदेश की महिला द्वारा भारत के विभिन्न विभिन्न जगहों से साड़ी मंगाए जाते हैं, डिमांड रहती है। तो उसको क्यों ना हम और बड़े लेवल पे लेकर जाएं, तो ये हमारे लिए बिग अपॉर्चुनिटी होगी। इसीलिए इस पीएम मित्रा योजना को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर में अब मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहे हैं जो 7 राज्यों के अंदर में होंगे। वो कौन से 7 राज्य हैं सब कुछ कवर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर में, और ये भी बता दूंगा कि पीएम मित्रा योजना क्या है। पर मैं चाहता हूं एक बार आप पहले सेशन को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है, योजना उनका पार्ट है, तो उनका स्वागत है। तो मैं पहले हाइलाइटर ले लेता हूँ। जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो आप देख सकते हो द हिंदू द्वारा भी कवर अप किया गया था, 15 तारीख की न्यूज है, आज मैं कवर अप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 500 करोड़ का एडिशनल एक तरह का कॉस्ट डाला गया है पीयूष गोयल के द्वारा, जो प्रमोट करेगा इस स्कीम को। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी 17 मार्च को ट्वीट किया गया है, आप देख सकते हो साफ साफ। तो क्या है पीएम मित्रा का फुल फॉर्म? पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें शॉर्टली हम लोग नेम को आइडेंटिफाई करेंगे स्टेट्स का, जिसके अंदर में 5, यानी यहाँ लगभग आपको 7 राज्य का नाम यहाँ पे होने वाला है, और वो 7 राज्य का नाम तय हो गया है। लेकिन इसमें ये सिर्फ नहीं बोला गया कि मेगा प्रोजेक्ट एक डायरेक्टली वहां पे चालू हो जाएगा। ठीक है, 7 राज्यों का नाम रखा गया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन 7 राज्यों में चालू हो जाएगा। क्यों नहीं होगा मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये कहा गया कि शॉर्टली इसका नेम अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, स्टेट्स का। तो क्या है पीएम मित्रा का फुल फॉर्म? तो पीएम मित्रा का फुल फॉर्म है साथियों, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयरल। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोला मैंने, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयरल। 30 सेकेंड्स। हम्म, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। ओके साथियों, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, पीएम मित्रा के फुल फॉर्म पर। तो याद रखिएगा फुल फॉर्म साथियों। अब बात कर लेते हैं कि इसमें बात क्या आ रहा है मेन। देखिए, मैं कहता हूँ ना कि मुझे क्या करना है, कपड़ा उद्योग बनना है। ठीक है, कपड़ा उद्योग बनना है, मैं चाहता हूँ कपड़ा बनाऊं, मैं कपड़ा बेचूं। तो एक किसी भी एक इंडस्ट्री को चलने के लिए क्या चाहिए? सबसे बेसिक नीड। ठीक है, क्या हम लोग खोज पाएंगे? देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग खोज पाए कि हम लोग एक इंडस्ट्री को, बेसिक इंडस्ट्री को चलने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले कनेक्टिविटी, बेसिक नीड। हमारा माल आ जा सके, जहां से भी आप मंगवा रहे हो,
वहां से आपके जो रॉ मटेरियल्स है वो फैक्ट्री तक आ सके, इस तरह की रोड हो, सुविधा हो, जो जहां आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला हम कनेक्टिविटी खोज पाए हैं। दूसरा, फैक्ट्री चलने के लिए सबसे पहले हमको जमीन चाहिए, ठीक है, यानी लैंड। उसके बाद तीसरा तीसरा की अगर मैं बात करता हूं तो जमीन मिली, फैक्ट्री बन गया। फैक्ट्री के अंदर क्या क्या लगेगा साथियों? सबसे पहले लगेगा मशीन, और मशीन को चलने के लिए चाहिए पावर, याद रखिएगा पावर, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद हो गया वाटर, पानी की भी व्यवस्था चाहिए, और फैक्ट्री से जो भी दूषित पदार्थ निकलेंगे उसको निकालने के लिए जगह भी चाहिए। ऐसे तमाम तरह की चीज चाहिए हमको कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए। अगर कोई सरकार या फिर कोई राज्य इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेलेबल कराती है कि भैया आप आओ, आप इन्वेस्ट करो और सीधा अपने कंपनी को ग्रो करो, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जमीन का दिक्कत नहीं होगा, आपको कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पावर का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको वाटर का प्रॉब्लम नहीं होगा, जो सीवेज सिस्टम चाहिए आपको वो भी मिलेगा। तो सब तरह का अगर फैसिलिटी आपको किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं साथियों प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखिएगा, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ दे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स जो आप कंफ्यूज कर जाओ कि यार प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। प्लग एंड प्ले का सिंपल मतलब होता है कि आपने लगाया, चालू किया और खेलना चालू कर दिया, यानी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसे अगर हम गेम से भी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है कि आप कोई चीज लाए, आपने उसे कनेक्ट किया और आपने इसे यूज करना चालू कर दिया। तो इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बैठानी पड़ेगी जो हेल्प करेगा। स्टार्टिंग में याद रखिएगा 2015 में जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब थे तो उनके द्वारा ये पावर सप्लाई के अंदर में लॉन्च किया गया था। जो पावर आप देखते हो ना, आपके घर में पावर सप्लाई होता है, उसमें लिखा गया, ये चीज लॉन्च किया गया था कि हमें जो है पावर हर घर तक पहुंचाना है, बिजली हर घर तक पहुंचानी है। उसी चीज को अब हम क्या अपना रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर में अपना रहे हैं, जिसका विजन है कि 2030 तक भारत कपड़ा उद्योग में 250 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन कर सके और 100 बिलियन डॉलर तक का एक्सपोर्ट कर सके। जी हाँ साथियों, बेस्ट इकोसिस्टम देने की बात कही जा रही है। तो पीएम मित्रा का 5 विजन याद रखिएगा, 5 विजन साथियों सामने आ रहा है, लिख लीजिए, कॉपी आपके सामने होना चाहिए। कभी भी कोई टॉपिक को पढ़ें तो कॉपी लेकर बैठें, ऐसा ना बैठे कि आप कोई प्रवचन सुनने आए हैं। बच्चे बिल्कुल सीरियस नहीं रहते हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन उनको लगता है बस यूं निकल जाना है, तो आप यूं तो ऐसे निकल जाओगे लेकिन यूपीएससी भले ना निकले। तो आप नोट मेकिंग कोशिश कीजिए, एक शॉर्ट नोट मेकिंग करने का। कभी भी वीडियोस देखिए तो ना पीपीटी और ये सब आप लेके रख लोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे ना तब तक आप चीजों को सीखोगे नहीं। तो आप कोशिश करो कि हर चीजों को नोट डाउन करने की, जो भी मैं बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मित्रा के 5 विजन, जी हाँ साथियों, पीटी में आ सकता है तो आप प्लीज नोट डाउन कीजिए। F5 याद रखिएगा। 5F है, क्या है? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरिजन। याद रखिएगा क्या मैंने बोला। एफ 5F का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? वो कौन से 5 विजन है जो एफ से शुरू होते हैं? एक है पहला फार्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है फैशन और पांचवा है फॉरेन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये 5 विजन पूछ लिए जाए प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के अंदर में। मेनली अल्टीमेट विजन क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ग्लोबल टेक्सटाइल मैप में भारत को स्ट्रांगली आगे बढ़ाना। हमारा, मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में गांधी जी ने खुद चरखा चलाया और उन्होंने कपड़ा बनाया। आत्मनिर्भर की कॉन्सेप्ट आप देखोगे ना तो आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये तो बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है। बस जरूरी है कि हम उसे अच्छे तरीके से अपनाएं। आप, हो सकता है कि मुझे कोई कमेंट बॉक्स में ये लिख दे कि सर आप गांधी को सपोर्ट करते हो, तो आप पढ़िए। अगर आपको यूपीएससी देना है ना तो आप गांधी जी को पढ़िए, ठीक है। उनकी फिलॉसफीज अगर आप पेपर्स में लिखते हो, मेंस आंसर राइटिंग में, तो वो काफी अलग बनाती है आपकी कॉपी को, याद रखिएगा। यूपीएससी आपको हेट करते हो, आप किसको पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, इसके लिए यूपीएससी नहीं है, ठीक है। यूपीएससी है कि आप एक सही में सिविल एस्पिरेंट्स बन सकते हो या नहीं, कि आप एक सही में सिविल सर्वेंट बन सकते हो कि नहीं, इसके लिए यूपीएससी है, ठीक है। आपको पसंद ना पसंद करना है तो ये आप फिर यूपीएससी में मत आओ, आप पॉलिटिक्स में जाओ, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा।
याद रखिएगा कौन से 7 राज्य जो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। पहला आ रहा है मध्य प्रदेश, दूसरा आ रहा है उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए एक बार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। इसका टोटल बजट आउटले कितना रखा गया है साथियों 2027 से लेके अगर हम 28 तक की बात करें तो 4,445 करोड़ रुपीस। याद रखिएगा क्या फायदे हैं, क्या हमको यहाँ पे फायदे मिल रहे हैं साथियों। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें साथियों, तो क्या फायदे बेनिफिट मिल रहे हैं यहाँ पे। तो पहला बेनिफिट, 1 लाख लोगों तक डायरेक्ट जॉब मिल रहा है इस स्कीम से। दूसरा, 2 लाख लोगों को इनडायरेक्ट जॉब मिल रहा है और 10,000 करोड़ का हमको यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल रहा है इन सबों के अंदर में। बेसिकली मैंने कहा ना मेगा पार्क्स बनाने का, हम मेगा पार्क क्यों बनाते हैं पहले ये समझिए कि मेगा पार्क क्यों बनाया जाता है। मेगा पार्क इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई सामान बनाते हो ना, तो आप 1 2 3 4 5, मैंने ये 5 गोले बना दिए, ठीक है। तो मानिए यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे सेल्स हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ सेल हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे काम। तो एक प्रोडक्शन में ही ना बहुत सारे आपको चीजें लग जाती है, जैसे रॉ मटेरियल आना, फिर रॉ मटेरियल से जो चीज खराब है उसको छांटना, ऐसे हर एक अलग यूनिट फैक्ट्री बना के रखती है। आप सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट को ही बात करोगे ना तो बहुत ज्यादा डिवाइड रहता है। अब इससे क्या होता है कि अगर किसी कप पहले धागा आएगा, फिर मतलब पहले होता है ना कि रुई आएगा, फिर उससे धागा बनेगा, फिर धागा से आपका कपड़ा बनेगा, कपड़ा में कलर होगा, कपड़ा का डिजाइन बनेगा। तो ये इस सारे प्रोसेस में ना क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट गया, फिर उसका कनेक्टिविटी अच्छा है कि नहीं है, जाने आने का खर्च क्या आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। इसीलिए भारत सरकार ने यह कहा कि हम क्यों ना एक मेगा पार्क बनाते हैं जो तय किए स्टेट्स में होंगे, जहां पे सब एक ही जगह हो रहा होगा, प्रोडक्शन भी एक ही जगह हो रहा होगा। प्रोडक्शन के हर एक फैक्टर, मतलब धागा से लेके एक पूरा कपड़ा रेडी जो सेल पॉइंट पे रेडी हो जाता है, जब वो बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, उस केस तक हर एक चीज एक जगह लाना ही भारत सरकार का इस स्कीम के अंदर में एम है, याद रखिएगा। फायदे मैंने बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इंडस्ट्री पॉलिसीज भी मैटर करती है यहाँ पे, ठीक है। यूटिलिटी सर्विसेज और भी तरह तरह की सिस्टम, यानी एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम जो भी आपको मिल रहा है वो भी यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए। यानी ये 4-5 क्राइटेरिया है, अगर इसको फुलफिल कर देती है कोई भी स्टेट तो वो क्या बन जाएगी साथियों, वो बन जाएगी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिशन का पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिशन का पार्ट। अब यहाँ पे मैंने 5F के बारे में बता चुका है तो मैं वापस उसे रिपीट नहीं करूंगा। तो याद रखिएगा, मैं फिर से अगर आप बोलते हो तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूं कि इसके अंदर भी बजट का एलोकेशन बढ़ाया गया है। पीएम मोदी के द्वारा भी ट्वीट किया गया है कि यहाँ पे फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, यानी आप देख रहे हो कि फार्म से कैसे फाइबर बन रहा है और फाइबर से कैसे फैक्ट्री में जा रहा है, फैक्ट्री से कैसे वो कपड़ा बन के तैयार हो रहा है और कपड़ा बन के सिर्फ भारतीयों तक नहीं विदेशों तक भी जाए। यही एम है पीएम मित्रा का। पीएम मित्रा का फुल फॉर्म मैंने बता दिया साथियों, पीएम मित्रा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, ठीक है, अप्रैल ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। अगर मेरे कहीं प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, कई बार ऐसा हो जाते हैं कि कोई वर्ड मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। 5F याद रखिएगा, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये मैंने बता दिया, अब इसे लिख लीजिएगा, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया। अल्टीमेटली एम है कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ठीक है। मेक इन इंडिया हब है। 7 राज्य कौन कौन से सेलेक्ट किए गए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात और मध्य प्रदेश। बेनिफिट मैंने बता दिया, 1 लाख को डायरेक्ट जॉब, 2 लाख को इनडायरेक्ट जॉब और 10,000 करोड़ का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिल रहा है भारत को। तो आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।